Assalamu alaikum, students of class 7. How are you, dear students? Students, as you know that in our SST lecture, we are continuing with the chapter number 3, that is the main agricultural products of the Muslim world. And in the last lecture, we completed the agricultural products till rubber. That is on page number 12 of your book. So today we are going to do another topic, that is, we are going to learn something about tea. So open up page number 12 of your book. Tea is a popular drink in Pakistan. Not only Pakistan, but all of the Muslim world. About 18% of the tea is consumed and drunk in the Muslim countries. मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही टी कंजम्पशन होती है, टी की कंजम्पशन होती है और प्रोडक्शन भी है. बट जो है ना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की वगैरह में ज़्यादा है इसकी प्रोडक्शन. बट जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा 18% है हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ में. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. टी ओरिजिनली इट वाज अ बुश फ्रॉम चाइना. मार्केट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. The first line is it is now grown widely in Southeast Asia and Africa. ओके जी, पहले ये चाइना से हुआ है ओरिजिनेट. टी का प्लांट जो होता है, बुश होती है बेसिकली, छोटी सी, ठीक है, और ये स्टार्ट में चाइना से आई है. बट ये अब जो है ना साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में भी काफ़ी वाइडली इसकी प्रोडक्शन हो रही है. इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप्स विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बट इट मस्ट हैव अ वेल ड्रेन्ड सोइल. अब ये जो इसका पोर्शन है, इसका क्या मतलब है? इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप्स. स्लोपी एरियाज जो होते हैं ना, जहाँ पे माउंटेन स्लोप्स हैं ज़्यादातर, ठीक है. ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें एक स्लोपी सा एरिया है, इसके ऊपर टी की प्रोडक्शन हुई हुई है. आपने अक्सर कभी टी के जो एड्स होते हैं, लिप्टन के, तपाल के और इस तरह के एड्स आपने देखे होंगे. उसके अंदर कुछ औरतें होती हैं जो उसको पिकिंग कर रही होती हैं टी लीव्स की. उनके कमरे में पीछे उन्होंने ना बैकपैक की तरह बास्केट्स पहनी हुई होती हैं. वो छोटे छोटे से लीव्स ना पिक कर रही होती हैं. दो तरह के टी लीव्स जो होते हैं ना, इनकी यूटिलाइजेशन होती है इन मेकिंग टी. जो फर्स्ट होते हैं, जो ऊपर सबसे जो ना टाइनी लीव्स टॉप पर जो नए बड हो रहे होते हैं ना, नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं छोटे छोटे से लाइट से ग्रीन कलर के, और टाइनी लीव्स जो होते हैं ना, वो सबसे फाइनेस्ट और एक्सपेंसिव टी की मेकिंग में यूज होते हैं. उसके नीचे के जो थोड़े से मोटे, थोड़े से कोर्सर और थोड़े से थिक लीव्स होते हैं ना प्लांट्स में, जो बिल्कुल छोटे वाले लीव्स के नीचे होते हैं, फ्रेश लीव्स, उनसे थोड़ी सी ग्रीन टीज और थोड़ी सी लोअर ग्रेड की या चीपर वैरायटी ऑफ टी जो होती है ना बनती है. ठीक है, इसकी दो तरह की वैरायटीज बनती हैं टी की. तो लेकिन टी की प्रोडक्शन होती है स्लोपी एरियाज में, जहाँ पे ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज में, या ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल तो हो लेकिन वो ड्रेन हो जाए, पानी खड़ा ना हो. जहाँ पर पानी खड़ा होने का ये लेवल लैंड होता है ना, वहाँ पर टी के प्लांट्स जो होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती लीव्स की. ठीक है, so let us continue with the reading. जी, The leaves of the tea bush are picked by experienced workers. बहुत experienced होते हैं जो लोग इनकी picking कर रहे होते हैं. The first tiny leaves on tip of the stem are finest and are made into very expensive teas. जैसे मैंने भी आपको बताया कि बिल्कुल टॉप पर जो प्लांट के होते हैं ना, छोटे छोटे न्यू लीव्स जो होते हैं, वो फाइन टी में यूज होते हैं. बहुत अच्छी क्वालिटी की टी की कंपनीज उनको पिक करती हैं. और उनसे नीचे जो थोड़े से कोर्सर लीव्स लोअर डाउन आर मेड इनटू चीपर वैरायटी ऑफ टी. थोड़ी सी जो चीप वैरायटी या थोड़ी सी छोटी कंपनीज जो होती हैं वो उन लीव्स को पिक करती हैं. द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड. फर्मेंटेड मीन्स उनका मॉइस्चर उसमें से ख़त्म किया जाता है, उनको थोड़ा सा हीट दे के फर्मेंटेशन के साथ उनको ब्लैक कर लिया जाता है, सो दैट दे टर्न ब्लैक. उनको डार्क कर लिया जाता है, उनका मॉइस्चर खत्म करके ना, उनका ग्रीन एलिमेंट जो होता है उसको खत्म कर लेते हैं. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 13. इसके ऊपर अ टी प्लांटेशन जस्ट आफ्टर रेनफॉल. इसकी फ्रेश सी लग रही है ना सारी प्लांटेशन आपकी पेज पे जो उन्होंने पिक्चर दी हुई है. और ये आफ्टर रेनफॉल मतलब सारे प्लांट्स वॉश आउट हुए होते हैं. इन प्लांट्स को रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए होती है, बट ये कि पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए. तो स्लोपी हिल्स पर ज़्यादा इनकी लगाए जाते हैं टी के प्लांट्स.
Okay, ji, they are fermented so that they turn black. Although some countries, especially China, prefer green tea. As you all know, कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 6th क्लास में भी कि चाइना में हर तरह की ग्रीन टीज जो है ना इनकी ज़्यादा कंजम्पशन है. बट दिस अच्छा जी, अब इसके आगे सीड की आ गई, इसकी यूटिलाइजेशन. एक तो हमने लीव्स का पढ़ लिया कि उससे टी बनती है. आगे सीड्स, द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश टू गेट एन ऑयल which can be used for cooking. Okay, ये इसकी first utilization. Sometimes as cosmetic to make hair shine and stick together. मतलब gels और hair growth के लिए कोई oils, cosmetic की products में use किया जाता है इसको, और cooking के लिए. ये जो इनके सीड से क्रश होके, टी सीड से क्रश होके जो ऑयल निकलता है, ये इसके 3 यूजेस आ गए. ओके जी. मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी. 15% मुस्लिम कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है टी की. These being mainly बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की. इनको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए. ये 4 मेन कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है टी की. पाकिस्तान में भी होती है बट बहुत अच्छी एम्पल अमाउंट ऑफ टी यहाँ पे नहीं होती. हम लोग अपनी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से. Okay, जी, come to the info box on page number 13. 18% of the tea grown in the world is drunk in Muslim countries. Okay, ये एक major percentage है. And the word coffee comes from the Arabic word कहवा. The use of this beverage drink को बोलते हैं, originated from Arabia and was taken to the other parts of the world by traders. The word coffee comes from the Arabic word kahwa. This is important, objective point of view से. And it originated from Arabia. Tea originated from China. Likewise, हमने पहले पढ़ा था rubber. It originated from the Amazon rainforests. इस तरह ही कॉफ़ी originated from Arabia. ये Arabian countries से आई थी कॉफ़ी. ओके, और ये कहवा का जो है ना वर्ड, कहवा से ड्राइव किया हुआ है कॉफ़ी का वर्ड. Okay, students, that is all for today. We will read about coffee and other agricultural products in the next coming lectures. So your home assignment is to revise objectives related to tea and the products that we learned in the previous lectures. Okay, that is all for today. Allah Hafiz.